आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। व्यक्ति कमजोर है तो उसे जाने अनजाने में कभी निषिद्ध कर्म का संपादन हो जाता है कभी। तो अब निषिद्ध कर्म का संपादन हो गया तो उस निषिद्ध कर्म के हो जाने से अनिष्ट की प्राप्ति होगी, यह तय हो गया। अब समय रहते जब उसको ये पता लग गया कि मुझसे अनिष्ट कर्म हो गया है, माने निषिद्ध कर्म हो गया है, तो उस अनिष्ट फल से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि कर्म हुआ तो फल तो आएगा। तो बोले शास्त्र ने एक उपाय बताया है। वो उपाय क्या है? बोले प्रायश्चित। तो फिर एक कर्म, ये प्रायश्चित जो है ये भी नित्य नहीं है, ये भी नैमित्तिक है, कभी कभी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो तीसरा जो कर्म का रूप है वो है प्रायश्चित्त। देखिए क्या बोलते हैं, प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि। वो कर्म जो हमारे निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होने वाले पाप हैं, उन पापों का क्षय करने के लिए कुछ कर्म किए जाते हैं, शास्त्र ढंग से किए जाते हैं, शास्त्र ने विधान किया है, वो प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। यहां पर एक कर्म का नाम लेते हैं चांद्रायणादीनी। यहां पर जितने कर्मों के नाम लिए गए हैं वो सब वैदिक कर्म हैं। वेदों में इस तरह के कर्मों का विधान है। तो प्रायश्चित कर्म क्या हुआ? बोले कि पूर्व में किए हुए निषिद्ध कर्म से प्राप्त होने वाला जो अनिष्ट है, उस अनिष्ट की शांति के लिए जो प्रायश्चित कर्म किया जाता है वो है। तो प्रायश्चित शब्द में ही एक बात सन्निहित है कि वहां पश्चाताप की वृत्ति है। ठीक है ना? अब देखिए, कहने को तो ये सरल लगते हैं, लेकिन असल में इतने सरल है नहीं ये। व्यक्ति अगर गंभीरता से विचार करे और प्रश्न उठाए, तो हमने बार बार ये बात सुनी है कि अगर कोई कर्म हमसे हो गया है तो वह कर्म जब तक फल को प्रकट नहीं करेगा तब तक वह कर्म नष्ट नहीं होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कहा गया कि चाहे शुभ कर्म हुआ हो या अशुभ कर्म हुआ हो, उसका फल अवश्यमेव प्रकट होगा। और एक कर्म के करने से दूसरे कर्म का फल कैसे नष्ट होगा? आखिर प्रायश्चित भी एक कर्म है ना, तो प्रायश्चित करने से भी उस कर्म का एक फल बनेगा। तो प्रायश्चित भी एक कर्म है और निषिद्ध भी एक कर्म है। तो एक कर्म के करने से दूसरे कर्म का फल कैसे नष्ट होगा? क्योंकि कर्म का फल तो भोगने से नष्ट होता है। ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर तो प्रायश्चित करने से निषिद्ध कर्म का फल नष्ट हो जाता हो तो आदमी को बड़ी सहूलियत मिल गई भाई। जितने मर्जी हो उतना निषिद्ध कर्म करते रहो, महीने भर निषिद्ध कर्म करते रहेंगे और फिर महीने के अंतिम दिन बैठ करके प्रायश्चित कर्म कर लेंगे, तो महीने भर का किया हुआ जो निषिद्ध है वो सारा का सारा धुल जाएगा। बहुत बढ़िया बहाना मिल गया।
बोले हाँ, बहाना तो मिल गया, लेकिन तुमको पता है प्रायश्चित कर्म किस तरह से किया जाता है? देखिए यहां पर एक दृष्टांत दिया गया, चांद्रायण दीनी। कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है एक, वेदों में उसका वर्णन है। वो प्रायश्चित के रूप में एक कर्म किया जाता है, एक तरह का व्रत है वो। तो वो व्रत किस तरह से होता है? तो बोले कि चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके आहार की मात्रा बढ़ती है। माने व्रत इस तरह से करता है कि प्रतिपदा के दिन एक ही कला है चंद्रमा की, तो केवल एक कौर भोजन करेगा। एक कौर, एक ग्रास। अब मत समझना कि ग्रास बहुत बड़ा बना लेगा वो उसकी भी मात्रा निहित है आदमी जो है ना, वो बिल्कुल जो सबसे सरल तरीका होता है उधर जाने की कोशिश करता है। तो वेद में माने जहां पर एक कृच्छ चांद्रायण व्रत का प्रसंग है, उस प्रसंग में ये बताया गया है कि उस कौर की मात्रा कितनी होती है, कितना ग्राम होता है, कितना नहीं। अब 1 किलो का बना लिया एक ग्रास बोले तो वो पहले दिन केवल 1 ग्रास खाता है, द्वितीया के दिन 2 ग्रास खाता है, तृतीया के दिन 3 ग्रास खाता है, इस तरह से। तो पूर्णिमा के दिन तो 16 ग्रास खाएगा, और उसके बाद में फिर घटते हुए क्रम से उसके ग्रास घटते जाएंगे, ऐसे। तो चांद्रायण व्रत कहलाता है, एक तरह का प्रायश्चित है। कोई विशेष निषिद्ध कर्म हुआ है, तो किस प्रकार के निषिद्ध कर्म का कैसा प्रायश्चित होगा, ये विधान भी शास्त्र में है। जैसे एक दृष्टांत के लिए इतिहास में एक प्रसंग आता है, जहां पर हमारे कर्म मीमांसा के एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट बहुत उद्भट विद्वान थे मीमांसा दर्शन के। महाराज उन्होंने बड़ा घोर प्रायश्चित किया अपने जीवन में। उनके जीवन में एक अपराध हो गया था। वो अपराध ये हुआ था कि उन्होंने गुरुद्रोह किया था, अपने गुरु से द्रोह कर लिया था। तो गुरुद्रोह बहुत बड़ा अपराध है। तो अब वो तो वेदों के विद्वान थे, वेदों का रहस्य उनको मालूम था। तो उनको ये भी मालूम था कि इस गुरुद्रोह का प्रायश्चित क्या होता है। तो उन्होंने गुरुद्रोह रूपी जो निषिद्ध कर्म हुआ उसके प्रायश्चित का निर्णय लिया। बोले मैं प्रायश्चित करूंगा। क्या प्रायश्चित करेंगे? बोले उसमें ये विधान है कि गुरुद्रोह करने पर व्यक्ति को जो प्रायश्चित करना चाहिए, तो बोले महाराज वो धान की भूसी होती है, धान की भूसी होती है जिससे धान निकलते, तो धान की भूसी इकट्ठी करवाई उन्होंने और उस भूसी के ऊपर बैठ गए और उस भूसी में आग लगवा दी। तो धान की भूसी में बैठ करके उसमें आग लगवा दी और उस आग से उन्होंने अपने शरीर को समाप्त किया। ऐसा प्रायश्चित किया उन्होंने। बहुत घोर प्रायश्चित है। जीवित ही अपने शरीर को उस भूसी की ढेर में बिठाया और शरीर को समाप्त किया। अब आप बताइए कि कैसा प्रायश्चित है। तो अगर इस तरह के प्रायश्चित शास्त्र में बताए गए हों तो कोई चाहेगा कि महीने भर निषिद्ध करता रहूं और अंतिम दिन प्रायश्चित करूं? बोले नहीं नहीं महाराज, प्रायश्चित से बचना है। तो प्रायश्चित का देखिए जो प्रश्न हमने उठाया था उस पर विचार करते हैं।
वैसे तो कई धर्मों में प्रायश्चित के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। अब जैसे ईसाई धर्म में लोग कन्फेस करते हैं, है ना, कोई उन्होंने जीवन में त्रुटि की है, कोई गलती करी है, तो उस अपनी की हुई त्रुटि को अपने ईश्वर के सामने, फादर के सामने जाकर के कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो फादर है वो पर्दे के पीछे होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को देखते नहीं हैं, दोनों के बीच में पर्दा होता है, और फिर वो पर्दे के पीछे रह करके अपने उस अपराध को वहाँ बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि कन्फेस कर लेने से भी व्यक्ति का प्रायश्चित हो जाता है और वो निष्पाप हो जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि जब हम कोई प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो पश्चाताप करते समय हमारे अंदर की वो वृत्ति, हमारे अंदर का वो संस्कार जो हमसे बुरा कर्म करवा रहा था, उस संस्कार का क्षय होता है। वो जो पाप रूप फल पैदा हो गया है, वो फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बहुत विवादित है। आप ध्यान रखें, जितने प्रकार के कर्म यहाँ बताए गए हैं ना, मीमांसा में इनके इतने सारे विचार हैं, इतने सारे प्रश्न खड़े किए गए हैं, तो संक्षेप में केवल उनका एक पारिभाषिक रूप बताया जा रहा है। विस्तृत अध्ययन करने पर तो महाराज बिल्कुल बाल की खाल निकालते हैं ऐसे। तो अब ये जो प्रायश्चित कर्म है वो हमारे पूर्व के किए हुए अपराध के फल को नष्ट करता है या नहीं करता है, ये तो बड़ा चिंतन की मांग करता है और इसमें बहुत विवाद है। लेकिन जो प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जो वृत्ति हमसे गलत कर्म करवा रही थी, धीरे धीरे वह वृत्ति क्षीण होती जाती है। तो अब जैसे भगवान के सामने गया व्यक्ति, मंदिर में गया, अपने प्रभु के सामने खड़ा हुआ और क्या बोलता है, पापोहम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवः त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, ऐसे बोलता है ना। तो ध्यान रखना, वो अपने आप को पापी नहीं कह रहा है। बोले जब देखो तब मंदिर में खड़े होकर के मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, ऐसा बोलते रहते हैं। नहीं, वो ये कह रहा है कि यदि पूर्व में मेरे से कोई पाप कर्म हुआ है तो आप अनुग्रह करके, कृपा करके मेरे उस पाप का शमन कर दीजिए। इस वाक्य को बोलने के बाद वो इस बात को अनुभव करता है कि मैं थोड़ा पवित्र हो गया हूं। भगवान के सामने अपनी बात को रख देने से व्यक्ति को इस बात का संतोष होता है कि मैंने अपने प्रभु से वह बात कह दिया है, इसलिए अब मेरे प्रभु मुझे उससे बाहर निकाल देंगे। तो अपने प्रभु के सामने, अपने गुरु के सामने कोई अपने अपराध को कह देना, ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। और कोई घोर कर्म हुआ हो तो उसके प्रायश्चित के विधान शास्त्र में बताए गए हैं, तो फिर व्यक्ति उसको पढ़े। अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कभी कभी जैसे कोई संकल्प लेता है कि मुझसे गलती हो गई है तो आज के दिन मैं भोजन नहीं करूँगा, है ना, इस तरह का छोटे छोटे कोई प्रायश्चित करते रहते हैं। बस ये संकल्प मत करना कि मैं कक्षा में नहीं जाऊँगा डाइनिंग हॉल में नहीं जाऊंगा, ये कर लेना ठीक है। उस दिन के लिए वहां से जरा उस द्वार से दूर हो लेना, कोई बात नहीं लेकिन ऐसा कोई प्रायश्चित मत करना भैया। तो ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि।